यशस्वी, तुझे एक मैसेज किया, देख। आपको आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Everyone able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, everyone able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, बट आई होप अब सुनाई दे रहा है। ठीक है। स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. Sir, just 1 minute. एक बार, तेरा आवाज नहीं आ रही, एक बार होल्ड कर, वापस बोल। Sir, हो गया. You can scroll. कोई डाउट? No, sir. No, sir. नीचे कुछ है ही नहीं बच्चे, सर तो इसमें प्रैक्टिस क्या देखेगा? सब देख ले। सर सर Sir, can you hear me? Scam. Yes, sir. There. Internet issue रहेंगे. Okay. हाँ भाई, अब सबको आवाज आ रही होगी, आई होप सो। बार बार डिस्कनेक्ट हो Yes, रहा sir. Yes, sir. Yes, sir. डिस्कनेक्ट हो गया था मैं बार बार। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर एक छोटा सा डाउट था। हाँ बच्ची बोल। एक्चुअली मैंने उसमें वो साइन 53 वो 53 डिग्री वो सब डाला। ऐसा नहीं लिखना है, 53 डिग्री हमें नॉन वैल्यू नहीं है, मतलब ऐसे मत लिखना। लिखेंगे तो गलत नहीं, पर ऑप्शन में 53 डिग्री कभी होता नहीं हमारे जेई में। नोबडी टेल्स यू टू रिमेंबर इट। ओके सर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2। सॉल्व करो। सॉल्व फॉर ए थीटा।
हो गया भाई एवरीवन? Just 1 minute, sir. Minute one. ओके चलो आई होप सबका हो गया अब तक। किसी को डाउट है तो देख लो। हो क्या गया बोला सर। था मैंने? हाँ 1/√2 से डिवाइड कर दो। ये √2 से डिवाइड कर दिया। लेफ्ट साइड को क्या लिखेंगे? sin थीटा प्लस π/4 to -1। फिर हमें पता है ये तो एक्सेप्शन का फॉर्मूला होता है 2n पाई माइनस π/2। तो थीटा का आंसर कितना आ गया? 2n पाई माइनस π/2 माइनस π/4। π/4 करेक्ट। 2n पाई minus 3π/4 is the final answer. n belongs to integer. कोई डाउट किसी को? नो सर। सर इसमें हम लोग अल्फा क्यों नहीं लेते? इसमें अल्फा नहीं लिखेंगे क्योंकि नॉन एंगल है। कहते नॉन एंगल है तो फिर क्यों करेगा उधर उधर? अननोन के लिए लिखते हैं। चले आगे एवरीवन। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अंडर रूट cos 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस sin 2x is equals to twice under root sin x plus cos x. Solve it. चलो चलो बच्चों दिमाग लगाओ सॉल्व करो। गुड। जो भी लिख रहा है प्लीज ज्वाइन यूजिंग रोल नंबर। कौन लिख रहा है ये? राइलन सर। गुड गुड। चल बट तू अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना बच्चे। सॉल्व हाँ करो। सर। कम ऑन ट्रिको के थोड़े फॉर्मूलाज यूज करो कि कुछ कॉमन नॉर्मल निकल जाए। कुछ ऐसा ट्राई करो। जैसे cos 2x का फॉर्मूला होता है cos square x minus sin square x होता है ना? yes sir यस सर। और 1 plus sin 2x भी कुछ होता है ऐसा? कम ऑन। होता है सर। हाँ होता है सर क्या होता है? साइन प्लस sin x plus cos Sin x x plus the cos whole x square. whole square. करेक्ट। sin x plus cos x का होल स्क्वायर। चलो अब देखें कुछ चमकता है तुम्हें।
क्या सबको दिखा? एक स्टेप मैं कर रहा हूँ कि अंडर रूट cos x sin x प्लस cos x कॉमन है। sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अंडर रूट sin x प्लस cos x आपको कॉमन लेना चाहिए। अंडर रूट sin x प्लस cos x कॉमन, पहले में क्या बचेगा? ये वाला तो कॉमन आ चुका है, cos माइनस sin। दूसरे में क्या बचेगा? sin प्लस cos which is same as cos plus sin minus 2 equal to 0। सॉल्व करो, कम ऑन। सर मैंने आंसर लिखा है चैट पे। बट तुम आंसर नहीं तन्वी। गुड आर्यन, सही लग रहा है। राहुल चेक, मतलब राहुल और भी आएंगे आंसर, देखो ढंग से। हम कभी उड़ाते नहीं है, कॉमन लेके इक्वल टू 0 करते हैं। लास्ट मिनट नाउ, हरी अप, हरी अप। वैष्णवी नॉट कंप्लीट आंसर। राहुल पूरा आंसर लिखो। ठीक है, कभी एक लिख रहा है, कभी दूसरा लिख रहा है, क्या है? चलो सॉल्व करें अब। देखो क्या मिस हुआ है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? बोलो। अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या तो 0 होगा, 0। हाँ, या फिर ये वाला टर्म इक्वल टू 2 होगा, करेक्ट? यस सर। यस। तो ठीक है, इसको साइन प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं। चलो पहले पूरा साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, मैंने बताया इसको तो 10 में क्रिएट किया करो। 10x इक्वल्स टू -1 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, n पाई माइनस पाई बाय 4, तो इसका आंसर हो गया। बताओ यहाँ तक ओके एवरीवन? यस सर। Yes, sir. इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूं, तुम बताओ? ये तो इनइक्वालिटी चैप्टर का एक तरीके से हो गया। व्हाट डू वी डू टू सॉल्व दिस? स्क्वायर एक Square साइड पे लेके जाओ, स्क्वायर करो। बिल्कुल करेक्ट, स्क्वायर करो। cos माइनस साइन प्लस cos प्लस साइन प्लस ट्वाइस अंडर रूट क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर माइनस Cos साइन 2x. स्क्वायर इज 4 ना। साइन से साइन चला गया, सो ट्वाइस अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज 4 माइनस 2 cos थीटा। 2 को तो उड़ा दो, 2 माइनस हो गया। अब वापस स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना? cos 2 माइनस cos थीटा वैसे ही पॉजिटिव होता है। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज 4 प्लस cos स्क्वायर माइनस 4 cos थीटा। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ पे cos थीटा है, तो साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। 4 माइनस 4 cos थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर इज 4 माइनस 4 cos थीटा। सब कुछ लेफ्ट साइड में लाते हैं। देखो ध्यान से एक बार, कितना लिखूं? बोलो क्या Plus लिखूं? 4 cos प्लस 4 cos -5. माइनस 5 इक्वल टू 0, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो Yes, sir. cos प्लस 5 इंटू cos माइनस 1 इज 0, सो आइदर cos x है cos थीटा है। cos थीटा इज -5 और cos थीटा इज 1। कौन सा रिजेक्ट हो गया? Minus -5। तो cos थीटा इक्वल टू 1 का आंसर कैसे लिखते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 ना।
Yes, sir. Yes, sir. कोई एक्सेप्शन या नॉर्मल फॉर्मूला? No. नॉर्मल फॉर्मूला थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस कितना 0, तो सिर्फ 2n पाई आएगा ना? Yes, sir. ओके अब फाइनल आंसर तुम्हें पता है, और मतलब यूनियन है, हमें देखना है कि रेपिटेशन के लिए चेक करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। ऑल ऑफ यू नहीं। एग्री? Yes, Yes. sir. Yes, sir. इसका Yes, आंसर sir. 2n पाई यूनियन n पाई माइनस पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। कॉपी करो। चलो फटाफट कॉपी करो। कोई डाउट एनीबॉडी? चलो सर एक मिनट दिखाओगे? Done, sir. Thank you. अच्छा एक फॉर्मूला है, मतलब ऑब्वियसली तुम्हें अब तक याद रहना चाहिए, बट मुझे पता है नालायक को भूल गए होगे, तो मैं याद दिला रहा हूँ इसलिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का क्या फॉर्मूला होता है? A plus B plus C A plus into A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus AC. करेक्ट देव सिंह, गुड। ये देखा वैसे दिख रहा है सामने से कि बहुत सारे बच्चे भूल गए थे ना? Yes, sir. No, sir. तो क्या फॉर्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज ए प्लस बी प्लस सी इनटू दिस, और इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इनटू, और क्या हो सकता है? हाफ ऑफ, किसी को याद है? a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये दोनों सेंस से याद रहना चाहिए। इसका मतलब ये भी, आई होप तुम थोड़ा सा खुली आंखों से देख रहे हो कि ये जो हाफ वाला टर्म है दैट इज सेम एज दिस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 तुम्हें रट जाता है, वैसे ये भी याद करो भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज दिस। तो जल्दी से रिप्लाई करो। इफ a plus b plus c is 0, then what will happen? A cube plus B cube plus C cube equal to 3ABC. Equal to 3abc. a cube plus b cube plus c cube will be 3abc. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. नॉर्मली ये सिचुएशन होती है, जैसे 10th क्लास तक तो कुछ बच्चे यही रट लेते हैं। ये हमेशा नहीं होता है, ये तभी होता है जब a plus b plus c 0 हो, या फिर a equal to b equal to c होगा। तो क्या फायदा होगा? उसका भी फायदा होगा क्या? हाँ सर, वो दूसरा वाला टर्म 0 हो जाएगा। करेक्ट। हाँ। अगर a equal to b equal to c होगा तो बच्चों ये 0, कम ऑन, Yes, sir. ये भी Yes. 0, Yes, sir. ये भी 0 ना? Yes, sir. Yes, sir. कैन आई से वापस राइट साइड 0 हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes. तो इसका मतलब वापस क्या रिजल्ट आ जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज 3abc। 3ABC. यहाँ तक सबको क्लियर?
Yes, Yes, sir. sir. तो अगर मैं उल्टा पूछूं तो यू आर स्मार्ट इनफ टू टेल मी, अगर किसी क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc दे रखा है तो हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है? A plus B plus C is equal to plus 0. C Plus C is equal to 0. Zero. C is equal to Zero. zero. And A is equal to B is equal to C. Or एंड नहीं, क्या होता है? Or A is Or. equal to Or. or बी इक्वल टू सी। सबको क्लियर है ये? C. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कॉपी करो यहाँ तक। ये फॉर्मूला भूल जाते हो गधों की तरह। अब याद रखना ये पूरे जेई सिलेबस में हर चैप्टर में यूज आता है ये। तो अगर याद नहीं है तो प्लीज याद करें दोनों फॉर्मूला ये, और ये इसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन। हो गया सबका? Yes, sir. आई होप सबका हो गया कॉपी। yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन करो। इफ 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स equals to 3/2 sin 2x, find x। सर सर आप बस 2 सेकंड के लिए दिखा सकते हो प्रीवियस पेज, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। नो आकाश, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc। 3a क्यूब कहाँ से हो गया? थोड़े बच्चों को हिट हुआ क्या कि ये क्यूब का कुछ दिख रहा है ऐसा? Yes, sir. A cube sir. plus B Yes, cube plus sir. C cube is equal to करो 3abc. करो 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 करो, कंप्लीट करो पूरा।
सर x के लिए वो दोनों कंडीशंस लेने पड़ेंगे या एक से ही हो जाएगा? Yeah, that you have to think, बच्ची. ओके ओके, फर्स्ट स्टेप बस मैं कर रहा हूँ क्योंकि इतना सबका अब तक हो जाना चाहिए था. गुड देविका, वेरी गुड बच्ची. 1 क्यूब प्लस साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब इज इक्वल टू 3/2. ये साइन कॉस में है तो ये साइन 2x को भी ब्रेक करें बच्चों. 2 sin x cos x, 2 से 2 चला गया. क्या सबको हिट हुआ है कि ये वो वाला फॉर्मूला बन गया है? देखो. यस सर. अरे कम ऑन नालायकों. 3 into 1 into sin into cos, क्या सबको दिख रहा है? यस सर. पक्का? यस सर. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc दे रखा है. कम ऑन जल्दी से एग्री करो एवरीवन. यस सर. तो उसके दो इंटरप्रिटेशन निकलते हैं या एक ही होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc है तो फिर क्या होता है बताओ? a plus b plus c is equal to 0 हाँ, और a is equal to b A is equal equal to to c. B is equal to C. a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू c. मतलब हमें दोनों लेने पड़ेंगे ना और बीच में और लगाना पड़ेगा. कम ऑन एग्री करो. Yes, sir. sir. हाँ, दोनों बिल्कुल लेने पड़ेंगे. ऐसा नहीं कि एक लोगे. यस सर समझाया तुम्हें. थर्ड इंटरप्रिटेशन देख लो. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब अगर 3abc दे रखा है देन नेक्स्ट स्टेप शुड बी बोथ ऑफ देम. वही हमने किया है. सो अगर a प्लस b प्लस c 0 है बच्चों, सो a कितना है 1, b कितना है sin x, c कितना है cos x इक्वल टू 0. तो या तो इसको सॉल्व करना है या फिर a इक्वल टू b इक्वल टू c. a इक्वल टू b इक्वल टू c कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू sin x इक्वल टू cos x. अच्छा, सोच समझ के सेकंड का आंसर बताओ. सेकंड पार्ट का. नो सॉल्यूशन. No solution. solution. गुड 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 गुड. दूसरे भी सोचो जल्दी से. क्या sin x जब 1 होता है तो cos x भी 1 हो सकता है क्या? No, not No. possible, sir. नो सर. रिजेक्टेड. क्या सबको समझ में आया? Yes Yes, sir. sir. बट क्या हमेशा ऐसे रिजेक्ट करना पड़ेगा? नहीं, कभी एक्सेप्ट भी हो जाएगा. इसलिए दोनों करना की जरूरत तो होती है. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes sir. sir. Yes. तो अब बताओ क्या ये टाइप 5 में कन्वर्ट हो गया है क्या? ध्यान से देखो. sin x प्लस cos x इज यस माइनस. सर Yes sir. क्या ये टाइप 5 आ गया है? a sin थीटा प्लस b cos थीटा. कम ऑन. Yes sir. यस सर. अब क्या करना है? इसके लिए क्या कुछ आगे करना है या सॉल्यूशन निकालना है या सिर्फ चेक करना है सॉल्यूशन? व्हाट क्या करना है? X हाँ. निकालना है ना. एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो x डायरेक्टली निकालते हैं या पहले रेंज से चेक करते हैं? रेंज चेक करते हैं. Range से check करेंगे. तो -√2 से √2 इसकी लेफ्ट साइड की रेंज है और राइट साइड -1 है. कंपैटिबल नॉट कंपैटिबल? Compatible. कंपैटिबल कंपैटिबल. सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना. Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें? Minus 1. रूट टू √2. 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एक तरीके से. करेक्ट ना? यस Yes सर. sir. यस सर लेफ्ट साइड को क्या लिखेंगे फटाफट बताओ. अब तो डायरेक्टली कम ऑन. sin x plus pi by 4. या. प्लस π/4. किसी को डाउट क्या है ये कैसे लिखा? नो सर. No sir. ये cos No, 45 ये cos 45 है और इसको फिर sin 45 लिखते हैं. वैसे लिखा है. और राइट साइड कितना है एवरीवन? sin minus pi Sin by minus माइनस पाई बाय 4. π/4. आर यू ओके ना ऑल ऑफ यू? Yes sir. यस सर. Yes, sir. अब सुन लो. जब तक तुम्हारे पास ऑप्शन है यहाँ पे साइन का फॉर्मूला मत बनाओ, कॉस का फॉर्मूला बनाओ. क्या बोला मैंने? जब तक तुम्हारे पास ऑप्शन है तो यहाँ पे तुम कॉस का भी तो बना सकते हो. एग्री करो. Yes, sir. यस सर Yes sir. cos x minus pi by 4 cos x इक्वल टू -1/√2. जैसे इसको cos π/4 लिख दूंगा तो फिर cos का फॉर्मूला बन गया ना. कम ऑन एग्री करो. यस सर Yes, sir. क्या हो गया? cos ऑफ व्हाट बोलो? cos a x minus pi by 4 X minus pi by 4. π/4 इज इक्वल टू -1/√2 मतलब cos 3π/4. याद आया सबको? Yes sir. yes. Yes. पक्का ना एवरीवन? यस Yes सर. sir. Yes, sir. क्या लिखता हूँ देखो. दोनों सही है या दोनों गलत है? दोनों अप्रोचेस दोनों सही है. सही है दोनों सही है. वी विल प्रेफर cos का अप्रोच. क्यों? सिली रीजन है बट ऑप्शन हमेशा वैसे ही होते हैं. क्यों? क्योंकि Because in sine there is power function. In Correct. cos there is simple. करेक्ट करेक्ट बिल्कुल सही बोली मिताली. साइन में -1 की पावर n टाइप का आता है while cos में प्लस माइनस आता है.
तो कॉस का फॉर्मूला ज्यादा सिंपल है, इसलिए ऑप्शन हमेशा उस सेंस में देते हैं। तो हम भी फालतू में इधर उधर लिख के फिर ऑप्शन मैच क्यों कराएंगे? करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हम sir. भी हमेशा कॉस वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। सो देयरफॉर कॉस का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का क्या होता है? 2n pi plus 2n minus pi plus minus minus 3 pi by 4. प्लस माइनस 3 पाई बाय 4। सो देयरफॉर पाई बाय 4 को उधर ले जाते हैं, 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4। अगर आंसर ऐसे ही छोड़ूं तो सही है गलत है? सही है। सही है। क्या आंसर ऐसे भी छोड़ सकता हूँ क्या मैं, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके? Yes. तभी छोड़ Yes, सकते हो। sir. Yes, sir. बस बिल्कुल। तो जहाँ पे जैसा ऑप्शन है वहां पे स्मार्ट बन के देख लेना उसमें क्या है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर मैं ऐसा भी छोड़ सकता हूँ, 2n पाई प्लस पाई यूनियन x इज 2n पाई माइनस पाई बाय 2। दोनों ही सही है। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो कॉपी करो, जल्दी से कंप्लीट करो यहाँ तक। अब से ये एक क्यूब वाला फॉर्मूला बिल्कुल जेई सिलेबस के लिए पूरे को याद रखना है तुम्हें, आप भूलोगे नहीं, ये बार बार यूज भी आएगा। अच्छा हो गया एवरीवन? कॉपी? बस यहीं तक करो, नीचे लिखने की जरूरत नहीं हो, तो मैंने बताया ऐसे भी छोड़ सकते हैं तुम, तो यहीं तक लिखो बस। एग्जाम में ज्यादातर ऑप्शन ये वाले फॉर्म में होता है, एज कम्पेयर टू प्लस लेके और माइनस लेके दो आंसर लिखने से अच्छा है वो ऐसे ही लिखते हैं। आज थर्सडे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा सैटरडे को है। Yes, sir. मैं आपसे सोच रहा हूँ हर लेक्चर में एक एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे। जैसे सैटरडे को एक किसी चैप्टर ट्रिगो या क्वाड्रेटिक, फिर नेक्स्ट वीक में जब भी लेक्चर मिलेगा उसमें इक्वेशन या क्वाड्रेटिक जो भी है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं रिवीजन के क्वेश्चंस कराऊं या एज एन हाफ आवर का तुम्हें टेस्ट, क्लास टेस्ट करें और फिर उसी क्लास टेस्ट को डिस्कस करेंगे? तो क्या चाहते हो, क्या करें? Class test. Sir, आप questions दो. टेस्ट Questions कराओ. रिवीजन का क्लास टेस्ट की तरह, क्लास टेस्ट में भी वही डिस्कशन होगा, क्वेश्चन दूंगा फिर वो तुम मेरे साथ डिस्कस करोगे। रिवीजन में डायरेक्टली मैं टफ इजी क्वेश्चन दोनों सेंस में ले लूंगा। तो क्या चाहते हो?
Sir, revision. Revision. Question. रिवीजन ज्यादा अच्छा है class test. Revision. 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 ओके बस ठीक है, चलो रिवीजन मेनली रहेगा, बट देखूंगा मैं, देख लेंगे, ठीक है। क्लास टेस्ट में क्या थोड़ा डिसिप्लिन्ड अप्रोच रहती है, रिवीजन में एक एक क्वेश्चन में तो तुम थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम भी हो जाता है तुम्हारा। अच्छा, कॉपी हो गया सबका? अब कोई डाउट? नो सर। कौन सा टाइप चल रहा है अभी? Type 5. टाइप 5। तो अब टाइप 5 में एक लास्ट सॉर्ट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन देखना इधर। लेट्स से फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that following equation has solution और solutions, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ, तुम नेक्स्ट तुम करोगे, तो जस्ट कंसंट्रेट एंड लर्न हियर। हमें a की वैल्यू निकालनी है ताकि इक्वेशन के सॉल्यूशन हो। तो फर्स्ट पार्ट जैसे sin x प्लस cos x इक्वल टू a, जस्ट 10 सेकंड दे रहा हूँ, सोचो a की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। पहले ही बात, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशन किसके है, x के या a के? सोच के बोलो। X के। ऑब्वियसली x के बोल रहा है वो। दिस इक्वेशन हैज सॉल्यूशन ऑफ x, देन a की वैल्यू क्या हो सकती है वो बताओ। जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर a की वैल्यू 2 हो गई तो कभी सॉल्यूशन नहीं होगा, एग्री करो? Yes. यस सर Yes sir. मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट तुम्हारा a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप का है, एग्रीड ना? जिसकी Yes, रेंज sir. क्या होती है? Minus under Minus root 2, comma under root root 2. root 2. √2। तो चलो अब 2 सेकंड ले लो और फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ। ले लो पहले, मैं सबको सोचने दो। a की वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती है ताकि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ऑफ x हो? चलो बोलो लाउड वॉइस। Minus root Minus माइनस root रूट 2 टू रूट टू से लेके root 2 तक। किसी का डाउट है इसमें? No. No sir. डाउट सर अगर मैं थोड़ा बहुत चेंज कर दूंगा तो कर दोगे ना, उसमें क्या है? sin x प्लस cos x इक्वल्स टू a प्लस 2 कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? a प्लस 2 बिलोंग्स टू माइनस √2 से √2, करेक्ट ना? यस sir. सर अच्छा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या करूं? ठीक है, छोड़ो जो भी है, प्लस 3। तो बताओ कैसे वो करेंगे? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के लिए? क्या बोलेंगे? रेंज कंपैटिबिलिटी, रेंज कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? रेंज Range कंपैरिजन कंपैरिजन करेंगे। तो लेफ्ट साइड की रेंज है, उसी के अंदर राइट साइड की रेंज होनी चाहिए ना? यस सर तो अगर मैं इसको लैम्डा बोलूं तो तुम सब एग्री करोगे लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस √2 से √2? जल्दी से बोलो। Yes, sir. Yes. यस सर कम ऑन, यस और नो? Yes, sir. यस सर और चलो अभी तो ऐसा मैंने फालतू दे दिया, बट ठीक है। अगर हाँ इसके सॉल्यूशन है नहीं है, चलो पहले ऐसा देख लेते हैं। इसकी रेंज तो 0 टू इन्फिनिटी है, कम ऑन एग्री करो। Yes, यस sir. सर इस पूरे की रेंज तो 3 टू इन्फिनिटी है, कम ऑन। Yes, sir. Yes sir. तो और इसकी रेंज तो माइनस √2 से √2 है, तो कभी सॉल्यूशन होगा ही नहीं ना? Yes, sir. Yes. नो सॉल्यूशन होगा ना बच्चों? Yes, यस sir. सर Yes sir. अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। जैसे मान लो b माइनस 3 का होल स्क्वायर है और प्लस a है, तो आप कैसे बोलोगे? अभी भी वैसे ही करोगे। लेफ्ट साइड की रेंज माइनस √2 से √2, राइट साइड की रेंज निकालते हैं। इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी, अगर b सब कुछ अलाउड है तो कम ऑन, यस और नो? Yes. sir. यस सर Yes, sir. तो फिर पूरे राइट साइड की रेंज क्या हो जाएगी? a से इन्फिनिटी, कम ऑन। Yes Yes, sir. sir. सर अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर a की वैल्यू 2 हो गई तो इसकी रेंज 2 से इन्फिनिटी हो जाएगी, फिर कोई सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? No solution. No solution. नहीं होगा Solutions. नहीं होगा ना? अच्छा, व्हाट अबाउट अगर 1.7 हो गई तो a 1.7 हो गया तो सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा Solution. नहीं होगा। सोच के बोलो, होगा या नहीं होगा?
नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। अरे कहाँ से होगा, जब ये वैल्यू -1.414 से 1.414 तक ही जा रही है और राइट साइड 1.7 से इंफिनिटी हो गया, तो आप बताइए सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अब बस बिल्कुल शॉर्ट में फटाफट बोलो, लेट नहीं बोलना। अच्छा इसका होगा 1.4 कर दिया तो होगा। होगा 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 होगा। नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ओके खत्म बात, शॉर्ट में बोलना। ये 1 हो गया तो होगा या नहीं होगा? होगा। होगा होगा। बिल्कुल होगा। ओके व्हाट अबाउट -1 कर दिया, अब होगा? यस। होगा होगा। बिल्कुल होगा। बहुत सारे होगा, values, बहुत सारे सॉल्यूशन, शॉर्ट में बहुत सारा होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। -1.3 कर दिया, अब होगा बिल्कुल होगा, बिल्कुल हो गया। ओके -5 -1.5 कर दिया, फिर नहीं होगा। नहीं होगा। देख लो, सोच के बोलना, होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। तो होगा होगा होगा। होगा। बोला, एक बार बोल दिया और जल्दी बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना। होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू -1.5 से इंफिनिटी तक जा रही है, उसके बीच में तो ये कंपैटिबल है ना, कहीं ना कहीं यस तो सर। हो रहे हैं ना, यस सर। तो देयर विल बी सम सॉल्यूशन, डेफिनेटली होगा। सॉल्यूशन कब नहीं होगा, वो तो ऐसा जब ऐसा हो जाए 3 टू इंफिनिटी, फिर तो किसी भी वैल्यूज के लिए रेंज मैच नहीं कर रही है। इज दैट क्लियर और नॉट बच्चों? यस सर। क्लियर सर। सर तो सोच के बताओ आप, ए की वैल्यूज कहाँ से कहाँ के बीच में होगी, कमान कौन सोच सकता है? ए की वैल्यूज कैसी होगी, मैंने तुम्हें बहुत सारी वैल्यू से बता दिया, देखो हमने वापस लिख देता हूँ। ए की वैल्यू 2 होगी तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन, क्योंकि रेंज 2 टू इंफिनिटी हो जाएगी। ए की वैल्यू 1.5 होगी तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन, क्योंकि रेंज 1.5 से इंफिनिटी हो जाएगी। 1.4 हो गया तो देयर विल बी सॉल्यूशन। आर यू विद मी ना अभी तक? यस सर। यस। 1 हो गया तो देयर विल बी सॉल्यूशन। 0 हो गया तो देयर विल बी सॉल्यूशन। -1 हो गया तो देयर विल बी सॉल्यूशन। -2 हो गया देन आल्सो देयर विल बी सॉल्यूशन। यस और नो, समझा दिया ये मैंने? यस सर। तो अब तो भाई बता दो मेरे दोस्तों, क्या आंसर होगा? A Minus की value infinity to 1.4 then equal to to कितना? √2। क्या ये समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। अगर a की वैल्यू √2 से या √2 से छोटी हुई तो हमेशा सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल क्लियर? यस सर। यस। क्योंकि देखो हमेशा बस ऐसे सोचोगे, बिकॉज देन राइट साइड की रेंज क्या हो जाएगी, a से इंफिनिटी है, सो बस a इसकी मिनिमम वैल्यू, हमें मिनिमम वैल्यू क्या करना है, इससे छोटी करनी है, तब हमेशा सॉल्यूशन हो जाएगा। कम ऑन एग्री करो। यस सर। यस सर। यस सर। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा और खुद को समझाना पड़ेगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। चलो यहाँ तक कॉपी करो, एक बार पहले कॉपी कर लो ये फटाफट। कॉपी हो गया सबका यहाँ तक? Sir, just 1 minute, please. ओके यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा दो कि लेट्स से a is 1, then right side range will be 1 to infinity and left side range is -√2 से √2, so there will be some solution. So there
विल बी सम सॉल्यूशन, ऐसा समझा दो, क्योंकि रेंज में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं, देयर विल बी सम सॉल्यूशन। सर ओके, कैन आई स्टार्ट नाउ? हो गया सबका? यस सर, यस सर। यस सर मुझे Yes, डाउट है sir. जल्दी बोल, क्या डाउट है? सर, अगर a की वैल्यू हमने ऐसा कंडीशन रखा है ना कि इज लेस देन और इक्वल टू -2 √2, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू √2, तो अगर a की वैल्यू -√3 होगा तो सोल्यूशन नहीं होगा ना? माइनस √3? हाँ, √3 कहाँ से आ गया? मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता है ना -√2 से कम। 0.414 से छोटा होना चाहिए, -√3 तो उससे छोटा ही है ना, तो उसमें सॉल्यूशन तो होगा ना। हाँ √2 से छोटा नहीं, छोटा कोई भी चलेगा। अब तू बोल रहा है हाँ, कि यस सर, सर। a की वैल्यू -√3, तो वो तो उससे छोटी ही तो है। अगर बड़ा, प्लस ओके सर, √3 लेगा तो फिर आंसर नहीं होगा। यस सर, समझ गया। चलो निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that following equation has solution. First part, 3 sin x plus 4 cos x equals to 2k plus 1। कर सकते हो ना आराम से? sir. यस सर करो करो करो। 3 sin x plus 4 cos x equals to 1 minus 5k। बैठिए। चलो ये करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक ये क्वेश्चंस करने दूंगा, ठीक है? कोर्स संभाल लेना, कोई डिस्टर्ब करे, फालतू की बात करे, उड़ा दें। 2 minutes, I am coming, then I'll discuss this.
फर्स्ट सेकंड हो गए, Yes, फर्स्ट सेकंड sir. डन। यस सर। चलो फर्स्ट का बताओ कैसे करोगे। 2k + 1 बिलोंग्स टू, बोलिए। -5 to 5 -5 to 5. लेट मी रिमूव दिस वीडियो। या -5 to 5, फिर हम किसको हटाएंगे, पहले 2 को हटाएंगे या +1 को हटाएंगे? +1 +1 हर जगह -1 कर दिया, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया k बिलोंग्स टू -3 से। -3 to 2. -3 to 2 सबका सही था ना? Yes, sir. Yes, sir. था ना, सबका सही था। Yes, sir. यस Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पार्ट का वापस वही स्टार्टिंग तो वही होगी कि राइट साइड की रेंज शुड बी बिटवीन -5 to 5। एवरीवन एग्री? यस Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले -1 कर देते हैं। सो -1 कर दिया तो कितना हो गया, -6 से 4। फिर अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय -1 कर दूं? हाँ, sir. यस क्या लिखूं, क्या लिखूं? -4 to 6 -4 to -4 to 6। बिल्कुल करेक्ट। तो से 4 सेकंड पार्ट का आंसर कितना हो गया, k बिलोंग्स टू -2 to 3 दोनों पार्ट सही है अभी तक? Yes, sir. यस सर। चलो, Yes, तीसरा sir. तो- Yes, sir. Yes, sir. तीसरा भी हो गया या आई शुड वेट? हो गया Wait ना हो sir. गया सर। Done, sir. हो सब गया. हो गया. Done sir. ओके 30 सेकंड्स आई एम वेटिंग, जल्दी से कंप्लीट करो। तीसरा सेम ही अभी करा था, याद करो। यस सर। ओके, कैसे करेंगे आंसर? ठीक है, इसकी रेंज होती है 0 to ∞, तो पूरे राइट साइड की रेंज हो गई k से ∞, तो मिनिमम वैल्यू इसकी k है, करेक्ट ना? Yes, sir. तो बताओ क्या आंसर होगा, बोलो। K is less than A less than Or equal to A is 5. less than equal to less than equal to 5। इसकी रेंज -5 to 5 है, इसकी रेंज k है। k को बस इस 5 से छोटा होना है, फिर कुछ ना कुछ कॉमन वैल्यूज होगी, करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. डी पार्ट तो सोचो, बिल्कुल गलती नहीं करोगे क्योंकि वो मैंने समझाया नहीं, बट उसके जैसा ही है। कम ऑन, ट्राई योर बेस्ट। चलो इनफ टाइम, बताओ क्या आंसर है? k is greater than K is greater than equal to -5. -5. k is greater than equal to -5 -5. -5. बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। k is greater than equal to -5 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जिसको नहीं समझा है वो यहाँ पे देखना, लेफ्ट साइड की रेंज है -5 to 5 और राइट साइड की रेंज क्या है? कम ऑन, -∞ से k, इतना तो आना चाहिए ना सबको। Yes, Yes, sir. sir. yes तो k इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि k वैल्यू अगर -6 हो गई फिर तो कोई कॉमन वैल्यूज नहीं होगी, k को बस इससे थोड़ा सा बड़ा होना है। कम ऑन, एग्री करो, फिर तो हमेशा Yes, sir. कॉमन वैल्यूज होगी ना। yes Yes, sir. Yes, मान sir. लो k अगर -4 हो गया तो देयर विल बी सम कॉमन वैल्यूज। कम ऑन, एग्री करो। k 0 हो गया तो देयर विल बी सम कॉमन वैल्यूज। कम ऑन ना। Yes, sir. बट k एज सून एज -5.1 हो गया तो कोई कॉमन वैल्यूज नहीं है। कम ऑन, एग्री करो। तो इसका मतलब k को बस इसकी स्मॉलर वैल्यू से थोड़ा सा बड़ा होना है, उसके बाद हमेशा सॉल्यूशन होंगे। इसलिए k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। क्या ये अंडरस्टूड है? थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज। yes sir Yes, sir. कोई डाउट किसी को?
y minus 3 the whole square minus k का रेंज minus k to infinity होना चाहिए ना? नहीं होता है बच्चे वो। देख इसको, अच्छा शायद से वो तू ये बोल रहा है, हाँ सही सही। देख इधर, हाँ इसकी सर। रेंज, हाँ एक बार रुक जा, इसकी रेंज क्या है बच्चे, 0 to infinity, तो माइनस के करना है, तो इसकी रेंज क्या हो गई, माइनस के टू इन्फिनिटी। बिल्कुल सही यस बोला। सर। ओके, माइनस के टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सही बोला बस। सो माइनस के, अब इसकी स्मॉलर वैल्यू है, माइनस के स्मॉलर को क्या होना है, इससे बस छोटा होना है, कम ऑन, यस और नो? Yes, sir. Yes sir. तो ऐसा समझा सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय -1, के ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, -5। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन करो फिर। फाइंड वैल्यूज ऑफ a so that, first part, sin x plus cos x is equals to y square, या ऐसा लेते हैं, सर आप एक सेकंड के लिए प्रीवियस पेज दिखाओगे? नहीं नहीं, अब ये क्वेश्चन चल रहा है, यू शुड फोकस ऑन दिस। सर वो माइनस आपने कैंसिल किया है? नहीं, माइनस है, माइनस। फर्स्ट पार्ट हो गया एवरीवन? Yes sir. फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लें। Yes, sir. चलो फर्स्ट पार्ट देखना, इसकी रेंज है -√2 से √2, इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी, फिर माइनस लूंगा तो माइनस इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा ना एवरीवन? Yes, sir. तो पूरे राइट साइड की रेंज हो गई -इन्फिनिटी से a। इज दैट अंडरस्टूड? Yes, यहाँ sir. यस सर। अब जल्दी से देखो इसको कि क्या आंसर हो जाएगा, देखो कम ऑन, a की वैल्यू क्या होगी बताओ? A is greater than equal. लेस देन इक्वल टू √2। Less than Greater than equal to equal to A is greater than equal to -√2 and less than equal to √2. A is greater than equal to √2. हम्म, greater than equal to √2.
ठीक, चलो। सो इसका आंसर हो जाएगा कि अगर ये a है तो a इसकी बिगर वैल्यू है, इसकी बिगर वैल्यू को जस्ट इसकी छोटी वैल्यू से थोड़ा सा बिग होना है। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. a has to be just greater than -√2। क्या ये सबको समझ में आ गया है? एलेबोरेट करना है मुझे। फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. बाकी सबको भी चैट पे यस चाहिए कभी कभार। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो सेकंड पार्ट Yes, करो, sir. सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट में पहले राइट साइड में क्या करोगे? Perfect square. Divide by Cut into perfect square. करेक्ट, वेरी गुड। बनाओ बनाओ जल्दी से, वो मैं नहीं बनाऊंगा, तुम्हें आना चाहिए। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर किसका बना बच्चों? y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/4। करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. अब Yes, ध्यान से sir. देखना, डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। सोच समझ के करो। मैं बस दोनों साइड की रेंज लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम फाइनल आंसर रखो। ये 0 to infinity, तो इस पूरे की रेंज है a माइनस 1/4 से इंफिनिटी। कम ऑन, लिख दो आंसर। इट शुड नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। 30 सेकंड्स, 30 सेकंड तो ज्यादा है, 10 सेकंड। चलो बोलो क्या करेंगे? a माइनस So a 1/4 minus 1/4 should be greater than equal to √2. root 2. ग्रेटर देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन? Only Only greater. greater than. आई होप सबको समझ में आना चाहिए। इक्वल टू हो गया फिर तो सॉल्यूशन हो जाएगा ना? Solution हो जाएगा sir. हाँ. Yes, sir. Yes, sir. बस ये आंसर है, a शुड बी ग्रेटर देन √2 + 1/4। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब तो काफी प्रैक्टिस हो गई। एवरीवन क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो अब टाइप 5 में तुमने बहुत देख लिया, हम हमेशा क्या करते हैं? रेंज कंपैरिजन करते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. किसी को डाउट इसमें? No, sir. ये टाइप 5 है, अभी टाइप 6 आज करेंगे, बट टाइप 7 वापस रेंज कंपैरिजन का वापस आएगा। दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट वापस बोल रहा हूँ, ये रेंज कंपैरिजन हमेशा दिमाग में रखो, ठीक है? चलो ब्रेक लेते हैं, 5-10 मिनट का, यूँ शॉर्ट ब्रेक। 1:30 बजे तक ही लेक्चर है वैसे भी, तो 5-7 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। अभी 24-25 हो रही है, 12:35 पे मिलते हैं, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. हाँ, शार्प 12:35 पे चालू कर दूंगा। जस्ट ये फ्रेश हो जाओ बस, नथिंग एल्स। ओके, आई एम पॉज। डिफरेंशियल इक्वेशन कब नाम लिया ये मैंने? हाँ बच्चे बोल, अरे बोलना यार, एक बार बोलने के बाद चुप नहीं हो जाया कर। कोई नाम वाम कुछ नहीं है, और ना टाइप भी बोलते हैं। कोई यूं था ना कि टाइप 6 से सॉल्व करो,
अरे ये तो जस्ट तुम्हें रिकॉग्नाइज कराने के लिए कि हाँ ऐसा हो तो ऐसे तुम्हारे दिमाग में आएगा. देयर इज नो नेम नो टाइप आल्सो. टाइप तो मैं लिखा रहा हूँ मजे में. सर स्क्रॉल करो ना. हो गया भाई एवरीवन? तो Yes, नीचे कर sir. देता हूँ. कॉपी कर लो आराम से कर लो. कोई डाउट इसमें? नो सर. लास्ट तक फटाफट कॉपी करो. ऐसा लिख लो फिर नो रिपीटेशन and hence answer is this. Can I give you next question बच्चों? हो गया? चलो. Solve sin x plus cos x equals to 1 plus sin x into cos x. करो.
sin x into cos x कितना होता है? sin 2x by 2। कमान जल्दी से पूरा कंप्लीट करूं। sin x plus cos x is 1 plus sin 2x by 2। जल्दी से रखो जो भी रखना है, सिखाया था। चलो, आई थिंक सबका हो गया अब तक। तो करें डिस्कस? यस बच्चों, कर सकते हैं डिस्कस? Yes, sir. ओके, लेट sin x plus cos x is t स्क्वायर कर दिया तो 1 plus sin 2x, सबको याद हो जाना चाहिए तो अब तक t स्क्वायर होता है। तो sin 2x की वैल्यू कितनी होगी? t स्क्वायर माइनस 1। तो अगर ये रखूं इस क्वेश्चन में sin x plus cos x is t, दिस इज 1 plus t स्क्वायर माइनस 1 by 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन की, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई या 2 से मल्टीप्लाई, एक ही बात है। सो सब कुछ लेफ्ट साइड में हो गया, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भली क्वाड्रेटिक है बट इसका आंसर तो एक ही आएगा ना? Yes. सर Yes, sir. इक्वल टू। तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन खत्म या टाइप 5 में आप कन्वर्ट हुआ है? टाइप 5 में अभी अब कन्वर्ट हुआ है। Sin plus cos. sin x plus cos x इक्वल टू 1, देखो टाइप 5 में कन्वर्ट हो गया। सबको कंफर्टेबल है ना? Yes, sir. तो डिवाइड बाय Yes, रूट sir. 2, डिवाइड बाय रूट 2, डिवाइड बाय रूट 2। लेफ्ट साइड को cos में लिखेंगे, साइन में लिखेंगे? Cos में लिखेंगे. cos में Cos cos x x minus minus pi by 4 is equals to cos pi by 4. So this implies x minus pi by 4 is 2n pi plus minus pi by 4 बच्चों। बस यही आंसर हो गया, 2n pi plus minus pi by 4 plus pi by 4। किसी को डाउट? No, sir. चलो इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करो। सॉल्व sin cube x minus cos cube x is equals to 1 plus sin x into cos x। लेट्स सी, बिल्कुल सही आंसर निकालते हो तो एक अच्छा क्वेश्चन दूंगा, अगर ये अच्छी तरह नहीं करोगे तो फिर नहीं दूंगा, फिर इजी इजी करने पड़ेंगे।
यस आंसर हो गया तो लिखो बच्चों। 1 मिनट सर। Yes, sir, 1 minute. ओके साकेत देखते हैं। चलो डिस्कस करते हैं। देखो इधर आंसर बताओ। ओके साकेत का ठीक है और आयल ने पता नहीं क्या अजीब सा लिखा है। चलो सही है। यस आंसर प्रीवियस जैसे ही आएगा। गुड रिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? A minus B A minus B square plus B A square square plus B minus square A. plus AB. is equals to 1 plus sin x into cos x ना। सो थोड़ा सा Yes, sir. सिंपलीफाई करते हैं, फिर अपनी बटन जैसी आंखें खुला रखेंगे और बताएंगे क्या हो रहा है। लेफ्ट साइड और राइट Common. साइड कॉमन है। अच्छा कैंसिल कर दें या कॉमन ले? Common ले. कॉमन 1 प्लस sin x। देखो तुम्हें देख रहे हो मैंने कैसे बोल बोल के तुम्हें ये ध्यान रखा लिया कि कभी कैंसिल नहीं करना है। करेक्ट है नॉट? Yes, sir. अटेंटिव रहोगे, इंटरेक्ट करोगे तो ये हमेशा ध्यान रहेगा, फिर ये हमेशा फायदा देता है। Sir. कॉमन वाला तो बताओ क्या बचा? sin x माइनस cos x बचा है? minus sin x one, minus cos- माइनस वन माइनस वन भी बचा है। कभी गलती नहीं होना तो ऐसा लिख के फिर करना कॉमन, ताकि तुम्हें ध्यान रहे। सो आइदर 1 प्लस sin x into cos x is 0 और sin x minus cos x is 1। आर यू ओके? यस Yes, sir. तो पहले इसको देखते हैं। sin x cos x is -1। कैसे करूं इसको हैंडल? Sin Sin 2x upon 2x by 2. sin 2x by by 2 is -1। sin 2x is -2। क्या sin 2x -2 हो सकता है? नॉट नहीं, पॉसिबल Rejected. नॉट Not पॉसिबल possible. नल सेट रिजेक्टेड। और इसको भी हमें पता है cos में कन्वर्ट करना है, इसलिए cos वाले टर्म को पॉजिटिव बना दिया। करेक्ट और नॉट? Yes. यस Yes, सर Yes, sir. sir. √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कितना हो गया लेफ्ट साइड? बोलो लाउड वॉइस। cos ऑफ X minus One by square root one माइनस plus 1 x. by 2 Plus x माइनस x प्लस X plus minus plus pi by 4. प्लस और पाई बाय right side- 4 राइट साइड कितना है? cos माइनस पाई बाय 4 या कुछ और? तो पाई माइनस Pi by 4. अगर Pi cos by minus 4. pi by 3 4 by 4. 3 by 4. 3 by 4. 3 पाई बाय 4 हाँ देखो ज्यादातर तुम सही थे, बट एक दो बच्चे अभी भी नालायक माइनस पाई बाय 4 बोल रहे थे। वो बच्चों को बोल रहा हूँ, लिख के थोड़ा नोट्स रिवाइज कर लो भाई, कर लो। सबको याद तो आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो बस फाइनल आंसर आ गया ऑलमोस्ट।
x plus pi by 4 is equals to 2n pi plus minus 3 pi by 4. So final answer x is equals to 2n pi plus minus 3 pi by 4 minus pi by 4. Is that clear everyone? Yes, sir. Yes. कंप्लीट करो जल्दी से फटाफट. कम ऑन. फिर एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देता हूँ आज, थोड़ा सा डिफिकल्ट एक दो यही ट्राई करो. कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. कैन आई गिव नेक्स्ट? Yes, sir. Yes. चलो करो फिर. ये लो. if sin x कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें नोन है? 6 ना? Yes, sir. सबके सब को सम कर दिया. 10x plus cot x plus cosec x plus sec x is equals to 7. And then sin 2x is equals to a minus b root 7. A and b are natural number. Then find a plus b. करो. ये ऐसे ही हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन बाकी तीनों चैप्टर के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना. नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे हम रिवीजन. तो नेक्स्ट क्लास किसका रिवीजन करें ताकि तुम सब भी थोड़ा प्रिपेयर करके आओगे? क्वाड्रेटिक का कर ले क्योंकि टेस्ट है अभी उस पे. किसका करें? क्वाड्रेटिक का करें फिर? यस सर क्योंकि टेस्ट है ना अभी. Yes, sir. Please, sir. Thank you. ठीक है. तो सैटरडे को अपन क्वाड्रेटिक के अच्छे अच्छे डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. बट तुम पढ़ के आओगे ऑब्वियसली तभी. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. सर ये टॉपिक हो गया? क्या हुआ बच्ची? ये हो गया टॉपिक? नहीं टॉपिक नहीं हुआ अभी तो. टाइप 7 बाकी है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी बाकी है. बट हम टेस्ट भी थोड़ा प्रिपेयर करेंगे हर लेक्चर में, और हर लेक्चर में थोड़ा ट्रिगो इक्वेशन भी पढ़ेंगे. दोनों करेंगे. ओके. हाँ सर. ओके. दैट विल बी कंपैटिबल ना, ताकि कोर्स भी इफेक्ट Yes, नहीं हो. sir, तुम्हें हाँ. भी पता होगा. हाँ. ट्राई करो कुछ ना कुछ. कुछ हो रहा है या कुछ हिंट दूं? नो सर, एक मिनट Sir, रुको. सबको sin हम और cos में करेंगे. convert करें ना. ओके गुड.
ये बात अच्छी हुई कि हम खुद से करेंगे। किसका माइक्रोफोन ऑन है? किसका भी नहीं। तुम को-होस्ट पार्टिसिपेंट्स ये सब ऑन करके रखा है? कौन ये बकवास कर रहा है? किसका भी नहीं तो उड़ा दो इसको। पार्टिसिपेंट्स ऑन करके रखा करो ताकि जो भी ऐसे बकवास लगे तुम्हें ध्यान रहे, मेरे को बता सकोगे तुम। ओके चलो, एक हिंट देने का टाइम आ गया। सब कुछ साइन और कॉस में तो कन्वर्ट किया होगा, आई होप सो। यस सर। यस सर। और फिर वापस वही sin x प्लस cos x ढूंढो, उसको t रखो। दैट इज द हिंट। सर मैंने चैट में दिया, बता सकते हो करेक्ट है या नहीं? करेक्ट है बच्ची, वेरी गुड। गुड गुड राहुल, करेक्ट।
ओके लास्ट मिनट नाउ, फिर मैं कर दूंगा। कोशिश करो अच्छी तरह। थर्टी सेकेंड्स और। चलो करें डिस्कस। यस सर। चलो sin x plus cos x plus sin x by cos x plus cos x by sin x plus 1 by sin x plus 1 by cos x is 7। ऑब्वियसली सबका एलसीएम मत ले लेना, थोड़ा सिस्टमेटिक देखो। ये दो यस ये दो, तो इन दोनों का लूंगा तो cos x into sin x ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों? 1। नेक्स्ट, हाँ इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? sin x plus cos x। तो अब तो दिख रहा है ना कि लेट sin x plus cos x is t। ओके और स्क्वायर करते हैं तो 1 plus 2 sin x into cos x t स्क्वायर आता है। तो अब से हर जगह sin x into cos x को कितना लिखेंगे? t स्क्वायर minus 1/2। करेक्ट है एवरीवन? यस यस। तो कितना हो जाएगा देखें, ए स्टेप बी स्टेप सी स्टेप, देयरफॉर सी स्टेप कितना हो गया? हर चीज t में रखी, t सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखा t plus 1/t स्क्वायर minus 1/2 plus t upon t स्क्वायर minus 1/2 equal to 7। क्या करें नेक्स्ट स्टेप बोलो? एलसीएम यस सर। t स्क्वायर माइनस 1 तो t मल्टीप्लाई होगा, t स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे कुछ नहीं होगा 2, यहाँ पे भी 2t इज इक्वल टू 7। सो ओपन कर देते हैं अब, t इंटू टी स्क्वायर t क्यूब माइनस t प्लस 2 प्लस 2t इज इक्वल टू 7t स्क्वायर माइनस 7। एवरीवन ओके ना? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके वैसे अपन और अच्छा खासा सिंप्लीफाई कर सकते थे, बट कर सकते थे। देखो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते थे, देखना इधर। सब में एलसीएम लेने से अच्छा सिर्फ इन दो में एलसीएम लो। टी स्क्वायर माइनस 1 कितना आता है? 2 plus 2t ना? यस सर। यस सर। कुछ दिखा बिफोर आई राइट नेक्स्ट स्टेप? कम ऑन क्लिक करो, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता था, मैं ये बोल रहा हूँ। कम ऑन। यस 2 कॉमन लिया ऊपर तो कितना हो गया? 1 plus t ना?
हाँ सर Yes, कैंसिल हो sir. जाएगा अब। टी स्क्वायर माइनस वन कितना हो जाएगा? टी प्लस वन टी माइनस वन ना? -1 यस सर Yes, sir. अब कैंसिल हो जाएगा। वेरिएबल को यूजुअली कैंसिल नहीं करते, बट इसको कैंसिल कर सकते हैं, बताओ क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में। यस सर Yes, sir. सुनो, इससे फायदा क्या हो रहा है? पहले क्यूबिक बन रही थी, बट अब तो क्वाड्रेटिक ही बनेगी ना। यस Yes, सर sir. तो बिल्कुल कैंसिल करना फायदेमंद रहा। अब एलसीएम लिया, टी माइनस वन, टी इंटू टी माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू 7। सो कितना हो गया? टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टू क्रॉस मल्टीप्लाई 7 माइनस 7, सब कुछ लेफ्ट साइड में। टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 9 इक्वल टू 0। या कुछ गड़बड़ की है मैंने? टी स्क्वायर माइनस टी। No, sir. नहीं सर अब करेक्ट हो। करेक्ट है ना? हाँ ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। और टी किसको रखा था? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को। टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। 8 प्लस माइनस, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 64 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2। सो टी इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस कितना होता है? रूट 28 2 रूट 7 बाई 2। चलेगा ना एवरीवन? यस Yes, सर sir. हाँ। सो इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं। सो टी की वैल्यू आ गई 4 प्लस माइनस रूट 7। क्या कोई डाउट यहाँ तक? सर कोई डाउट? No. टी किसको रखा था? Sin x Sin plus x cos plus x. cos x. तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी पार्ट इज इक्वल टू आइदर 4 प्लस रूट 7 और साइन एक्स माइनस कॉस, सॉरी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज 4 माइनस रूट 7। एग्रीड यहाँ तक? Yes, sir. यस सर इनमें से एक रिजेक्ट हो रहा है, सोच बताओ कौन और क्यों? एक First reject- वाला। Sir, first वाला. कौन और क्यों? First Sir, वाला range. reject हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में वाला माइनस है. क्यों नहीं? वो क्वेश्चन में नहीं, ये Range. रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? Range. सर रेंज में नहीं आ रहा, रेंज में नहीं आ रहा। फिर बोलूंगा रेंज तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। कमान, Yes, sir. Yes, sir. आई होप एवरीवन इज ओके। Yes, sir. Yes, sir. यस सर एक मिनट, हो सकता है तुम्हें दिख नहीं रहा हूँ। एक मिनट रुको। तुम्हें स्क्रीन दिख रही है? यस सर यस सर दिख रही है। ओके ओके, या सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज 4 माइनस रूट 7। ये कंपेटेबल है। 4 माइनस 2.6 समथिंग, तो 1.4 आ जाएगा, उसके बीच में ही होता है। ठीक है ना? Yes, sir. हाँ। तो अब इसको क्या करना है? हमें कोई सॉल्व नहीं करना है एक्स के लिए। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है? साइन 2x निकालने को बोला है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. सो कम ऑन, साइन 2x निकालने के लिए इसको क्या कर सकते हैं? कम ऑन, बी शार्प इनफ एंड टेल मी। हाँ, स्क्वायर कर सकते हैं। कम ऑन, एग्री करो। यस Yes, सर sir. Yes, sir. तो स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन 2x हो जाएगा। इज इट ओके ना? यस sir. सर और इसका Yes, sir. स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 7 माइनस 8 रूट 7। तो Yes, 1 sir. प्लस साइन 2x हो गया 23 माइनस 8 रूट 7। दैट इज फाइनल आंसर आ गया कितना? साइन 2x इज इक्वल टू 22 माइनस 8 रूट 7, विच इज a प्लस b रूट 7 टाइप का। सो a इज 22 एंड b इज 8, a माइनस ना। सो a प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई नालायकों? 30. 30। 30 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बट समझ में आया? Yes, sir. कॉपी करो शुरुआत से। कोई डाउट हो तो उसके बाद बताना। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ मैं।
थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। हो गया सबका कॉपी एवरीवन? कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? नो डाउट सर। नो सर। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा क्वाड्रेटिक का रिवीजन भी और ट्रिगो इक्वेशन भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके। और जो ट्रिगो इक्वेशन का मैं ट्रिगो इक्वेशन का थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, तो वो भी करना है ना, थोड़ा थोड़ा। यस सर। ओके सर। सर आपने लास्ट क्लास का भेजा है होमवर्क? हाँ बच्चे, भेजा है ग्रुप पे, देखो। ओके सर। बाय बाय। ओके बाय बाय सर। थैंक यू सर। Nice, sir. बाय